शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं और आज तो धनतेरस का दिन है, दिवाली के पहले। तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब धन की वर्षा आप सबके ऊपर हो। ज्ञान धन की वर्षा भी बाबा कर रहा है और स्थूल धन की भी, धन की देवी से आपके ऊपर खूब सारी बरसात होती रहे, ये शुभकामना हमारी आप सबके लिए है। तो आज बाबा का इशारा सुनेंगे। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो, कोई भी गंदी आदत व तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। अंदर बाहर साफ बनो। देखो बाहर की तो सफाइयाँ हम सब ने की ना दिवाली पे, तो बाबा क्या कह रहा है? अंदर और बाहर दोनों तरफ साफ बनो। बाहर का जो किया ऐसे अंदर से भी मन की भी सफाई हो, मन में कोई भी गंदगी, कोई भी मैल ना हो, किसी के प्रति भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदले की भावना वो सब ना रहे। हाँ, मन भी उतना ही साफ रहे। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, पहली बात, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरी बात, बाप जो अति मीठा है वो तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरी बात, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथी बात, निंदा स्तुति में समान रहना है। किसी ने निंदा की तो भी अवस्था ना हलचल में आए, और किसी ने महिमा करी, स्तुति करी, प्रशंसा करी तो भी ज़्यादा खुश ना हो जाएं। अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल सदा बनी रहे। ओम शांति। सतगुरुवार को बृहस्पति डे भी कहा जाता है। बृहस्पति डे अर्थात बाप का दिन। अमावस्या के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है, और आजकल जिनका पितृ होता है उनको खिलाए पिलाए पूरा करते फिर मांगना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए फिर रात में लौट के आने की दरकार ही क्या है? बाबा कहते असूल कायदा है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है? परंतु ब्राह्मणों ने ये रस्म रिवाज बना दी है, वो चली आती है। दक्षिणा आदि मिलती रहेगी, वो है हद की अमावस्या। अब बाप आया है बेहद की अमावस्या में, अंधेरी रात में। बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है, फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता है। वहाँ कभी कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। ये फिर है बेहद की अमावस्या। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात पूरी हो, दिन आ जाता है। कोई पितृ आदि खिलाते नहीं है, वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते। सुना, वहाँ कोई अलग अलग जातियाँ ऐसे नहीं होती, ब्राह्मण भी नहीं होते और दूसरी भी कोई, हाँ, सिर्फ और देवात्माएं, दैवी गुणों वाले देवात्माएं बस। ऐसे नहीं कि कोई मरते हैं, परंतु ये रस्म रिवाज नहीं है। यहाँ कोई तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी हैं। अब चाहते हैं कि 1 वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सब का एक नेशन तो हो ना सके। हाँ, एक राज्य एक रस्म थी जब सतयुग था। तो अब बाप आकर अब बाप आकर स्थापन करते हैं। वहाँ सब बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की कोई बात ही नहीं होती है, सब बहुत प्यार से रहते।
कभी कड़वा बोलते नहीं है, पाप नहीं करते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही पद पाएंगे नंबरवार पुरुषार्थानुसार। ऐसे नहीं कि वहाँ कोई चोरी आदि नहीं करेंगे, हाँ, ऐसे नहीं कि कोई वहाँ चोरी आदि करेंगे, नहीं, चोरी भी नहीं होती। अंदर बाहर साफ रहता है। यहाँ अंदर एक बाहर दूसरा होते हैं। कितना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, आगे से कुछ और बोलेंगे, पीछे से कुछ और करेंगे, है ना। ये सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इनको एकदम खत्म करा देते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म हो जाएंगी, होती नहीं है, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं। खुद मीठा बनकर औरों को मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा? बात सही है ना। अगर खुद के अंदर ही मिठास नहीं होगी, हम दूसरों को कभी नहीं बोल पाएंगे तुम मीठा बनो, उसको समझा भी नहीं पाएंगे, सुना भी नहीं पाएंगे। यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप ना सके। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजाएं खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठकर पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए, देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परम धर्म। फिर बाबा ने कहा हिंसा भी दो प्रकार की होती है। एक काम कटारी, एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। दूसरा फिर क्रोध में आकर के एक दो को मारते दुखी होते हैं, दुख देते, मारते दुख देते दुखी होते। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है। हम है ही दुख हरता सुख करता के बच्चे, तो सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हर कर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो जाता है। यहाँ बाप समझाते इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधा कट जाएंगे। तो कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहेब राजी, अगर सच बता दिया तो आधे कट जाएंगे बाबा कहते हैं। परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत सारे हैं ना सिर पर। अभी बाप समझाते इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भस्म करने। पहले की गठरी है वो भी उतारनी है, और अभी नए अगर बनाने जाएंगे तो पहले वाले कब उतरेंगे और अभी वाले कब उतरेंगे। इसलिए अभी पाप कर्म नहीं करने हैं, लेकिन पहले के जो किए हुए हैं और उसके लिए जो श्रीमत मिली है उनको याद के द्वारा उसको पापों को भस्म करना है। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल ना सके। ये बाप दादा है ना, वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। ये अपने को कुछ नहीं कहलाता है, ये तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ नहीं मिलता है। बाबा कह रहे ये तो रथ है, इनसे तुमको कुछ नहीं मिलता, लेकिन मिलता तो इनके द्वारा ही है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका रिस्पेक्ट नहीं रखेंगे। हाँ, बाबा का कहना है कि दिल से मुझे याद करना है ना। बाबा कहते ये तो सिर्फ रथ है, इनसे कुछ नहीं मिलता है। रथ भी गाया जाता है, हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। ये तो पतित तन है ना, ये भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं। ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना। बाबा कहते हैं ना इसको किराया मिलेगा, मैंने इस तन को लोन पर लिया हुआ है, किराए पे ये लिया हुआ है, और इसका किराया क्या बोले मिलेगा, सतयुग का पहला नंबर प्रिंस। परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको भी करना होता है। ये लालच नहीं रहती है कि हमको किराया देंगे। ये तो बाबा हंसी करते हैं, आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वो नामी ग्रामी हैं, बाबा सर्विस पर भेज देते हैं।
बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह ना सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती, कोई में कम होता है। कोई कोई का आवाज़ ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं, इतनी ऊंची आवाज़ में बोलेंगे और इतना तीखा बोलेंगे, किसी को लग रहा होगा ये लड़ रहे हैं कि बात कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। कल की मुरली में भी बाबा ने पक्का कराया था। यहाँ ही 1 तारीख की मुरली में बाबा ने पूरी मुरली में पता नहीं कितनी बार पक्का कराया, तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तुम्हें बहुत मीठा बनना है। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के होते हैं ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई विक्रम करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है, यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष। धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है, वो भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का भी अभी मिलता है, अभी का भी अभी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है। ये वो है गुप्त। धर्मराज तो वहाँ सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं। परमपिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर हैं। अभी सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है। ये भी ड्रामा में न्यूंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है तो कोई भी पाप कर्म नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, वो पढ़ाई होती है 1 जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई, ये है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में भारत अकेला था। अब फिर से ये चक्र फिरना है, नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा। ये तो गाया हुआ है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए ना, तो ज़रूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो पवित्र बन रहे हैं। बाप ये भी नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वो है ऊंचे ते ऊंचा। ब्रह्मा तो पतित था ना, ये पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया। ये है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ, पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते हैं। गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। इनका हिसाब तो तुमने समझा। सूर्यवंशी जो हैं वो पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझो कोई शरीर छोड़ के जाता है, हम क्या कहते हैं, स्वर्ग चला गया, स्वर्ग पधारा। फिर उनको नरक में मांगने की दरकार ही क्या है। बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं हैं। फिर बाबा कहते साधु संत आदि मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं।
भोग लगाते रहेंगे। जब कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, फिर भोग क्यों लगाते हैं, वर्षी क्यों मनाते हैं? शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है? ज्योति में लीन हो गई, फिर कैसे आ सकती है? अनेकानेक मत है ना। ऐसे भी कहते हैं कि मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं है। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनानी चाहिए। बाबा कहते पार्ट बजाने से छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। और ही बाबा कहते ये भी तुम जानते हो, सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं, मानते भी हैं सब भाई भाई हैं, तो भाइयों को बाप से वर्षा मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए ना। सर्व आत्माओं का सद्गति दाता एक है, सभी आत्माओं को वापिस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति कैसे दे सकते हैं? इसलिए एक ही सर्व के सद्गति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वो बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की अमावस्या कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन। ये खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति कैसे हो, तो वहाँ बताना चाहिए कि एक धर्म एक मत सतयुग में ही होता है। उनको 5000 वर्ष हुए, वहाँ सुख शांति सब था, बाकी सब आत्मा ही शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है, कितना विस्तार है देखो। अनेक राज्य, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक मतें, कितनी जनसंख्या की वृद्धि, कितना बाबा कहते अनेक धर्म है। अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना, ये बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा काम है, हम कल्प कल्प आकर ये काम करता हूँ। सत्य की राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे ना। सभी पतितों को पावन बनाते हैं, कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के जन्म के अंत में। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके ही रथ में आकर समझाता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ, पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। सुख में मुझे कोई याद नहीं करते हैं, दुख में मुझे याद करते हैं। ज़रूर सुख मिला हुआ था, बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने। अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है, कितने दुखी है ना। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। जो लाइट हाउस बने होंगे वो दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे, उनका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, ये तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं, बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय बहुत भवका है। सतयुग में भवका था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इसको माया का पंप कहा जाता है। किसी को कहो कि चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं हमें तो यही सब सुख है। मोटरें, एरोप्लेन आदि सब हैं, हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। धन माल जेवर आदि सब कुछ हैं। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है।
विकार बिगड़ रह नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। खुद ही बुलाया और आया जब मैं, तो अभी मेरी बात मानते नहीं हो। बाबा कहते फिर क्यों बुलाते हो हे पतित पावन आओ। याद रखना अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजाएं दिलाऊंगा। आंख दिखा रहा है बाबा। फिर मुझे क्यों बुलाया था अगर नहीं पावन बनना था तो। याद रखना अभी नहीं मानोगे तो धर्मराज द्वारा सजाएं दिलाएंगे। डराते भी हैं, बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते, डर ही नहीं है। वो कितने हंटर खाएंगे, हंटर मना कोड़े, कितने डंडे खाएंगे। बात मत पूछो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते जो एकदम अपना पद गंवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियां खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएंगी। सोने हीरो के पहाड़ होते हैं। सुना, हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम भी कितने अच्छे बन जाते हो। पत्थर से चमकने वाले हीरे बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिख व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। दूसरी बात, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन व सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं। धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना। जो बहुत सारा हम सोचते हैं ना, चाहे बुरा सोचते, व्यर्थ सोचते हैं, तो उससे टेंशन बढ़ती है। टेंशन का बड़ा रूप डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में जब चले जाते हैं तो दिमाग से ही कैसे आधे पागल मेंटल जैसे हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी तो सजा खाना ही है ना एक। और ये सजा बाबा कहते थे सबसे ज़्यादा सजा का मानसिक रोग है ना, सबसे बड़ी सजा है ना। तो बाबा कहते धर्मराज की सजाएं तो जब मिलेंगी तब मिलेंगी, लेकिन उससे पहले ये मानसिक रोग होना भी, ये भी एक बहुत बड़ी सजा है। तो बाबा कहते धर्मराज की सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये पास विद ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान का घृत और योग की बत्ती अगर ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान का घी डालते रहो, योग की बत्ती जगा के रखो। योग में ही नहीं बैठेंगे तो बत्ती कहाँ से जगेगी। और ज्ञान का चिंतन मंथन चिंतन नहीं करेंगे तो वो घी नहीं डालेंगे तो भी जली हुई बत्ती भी जलती रहे सदा, वो भी टिमटिमाने लगती है फिर, है ना। इतने रोज़ जो मुरली सुनते हैं ना, ज्ञान का चिंतन मंथन की मुरली की पॉइंट्स मिलती है चिंतन करने के लिए। और योग में जब बैठते हैं तो वो योग की बत्ती ठीक से जल जाए और ज्ञान का घी उसमें डालते रहो, तो कभी भी खुशी का दीपक
कभी भी नहीं बुझेगा, सदा जगता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।